देखो बच्चों, आज अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। काय के बारे में? त्रिभुज। देखो तिर का मतलब होता है तीन, ठीक। और भुज का मतलब होता है भुजाएं। भुजाएं जानते? जिसकी कुछ लंबाई हो, जैसे एक डंडा है ये भुजा इसकी इतनी है, नापेंगे जितने भी सेंटीमीटर है। भुजा मतलब कोई वस्तु जिसकी लंबी है उसको अपन नाप सको, उसकी लंबाई कितनी है, या ये कह लो माप कितनी है, माप जिसे अपन कहते हैं नाप सके, जैसे तो वो की भुजा हो गई, ठीक है। जैसे देखो ये ब्लैक बोर्ड है तो इसकी ये भुजा हो गई, ये इसको जो चौड़ाई कहते हैं ना, ये जो भुजा है कि नीचे की ये लंबाई, ये तो ये आकृति है आयताकार। त्रिभुज जिसकी क्या भुजाएं हो, तीन भुजाएं। और हम इसको सरल भाषा में यूं कह सकते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, खुली नहीं, कैसी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज ध्यान से समझना है बेटा, कहलाती है। अब आपने देखा होगा, देखो इसको देखा है, इसका क्या नाम है? गणित किट। जैसी मेकअप किट आती है, इसमें वो पाउडर क्रीम दुनिया भर का रखा रहता है, ऐसी ये अपनी है गणित किट। इसमें देखो बहुत सारा रहता है सिखाने के लिए आपको, जैसे कुछ देखो ये पैसे वगैरह हैं, और ये आपके देखो कुछ आकृतियां हैं, ये देखो ये घन आकृति बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर है, ये घनाभ है, ठीक है। ये पूरा मतलब गणित किट है, ठीक। तो अब अपन को अपना टॉपिक चला है त्रिभुज, ठीक है। तो देखो त्रिभुज अपन को चाहिए जिसमें तीन भुजाएं हों, है ना, मिल जाएगा। देखो ये ऐसी जो आकृति होती है एक त्रिभुज कहलाती है, दिख रहा है ना, त्रिभुज, ठीक है। देखो बहुत सारे त्रिभुज, एक ये मिल गया, देखो बहुत, देखो ये छोटा सा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है ना, देख सकते हो, ये छोटे बड़े त्रिभुज हैं, ये लो हम सबको देख रहे, देख लो ये त्रिभुज है, ये लो देखो त्रिभुज है ना, देख लो ये त्रिभुज माने तीन भुजा है, सबसे ये छोटा सा, ठीक है। इसको पूरा बाहर निकाल देंगे, ये बहुत त्रिभुज है इसमें, देख लो ये त्रिभुज, हाँ सब लोग देख लो, देखो और ये वो कैसे कलर है, ब्लू कलर के है ना, इसमें देखो कुछ पीले कलर के है ना, ये लो नील नहीं, एक कोई कलर का ले लो, उनको एक सब, दो नहीं, क्यों क्या नहीं, एक मिल गया ना, एक, ठीक है। हाँ यहाँ सबको मिल गया, चलो दिखाओ सबको मिल गया। हाँ किसी को पीले कलर का, किसी को नीले कलर का है,
अच्छा ये भी है। तो देखो जिसके पास इस साइज का त्रिभुज है वो यहाँ आ जाए, इस जे वाला साइज, जिससे छोटा बड़ा नहीं हो, ये इसके बराबर। हाँ यहाँ देखो सामने दिखाओ, वहाँ देखो, देखो ये क्या है, त्रिभुज, तीन भुजाएं है ना, देखो ऐसी, और आकृति कैसी है, बंद। इसकी देखो मतलब है ये ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ जिन बच्चों के पास ही ऐसा त्रिभुज है, इतने साइज का है, लड़कों के पास ये हो गया। चलिए ये हो गया। ऐसे बहुत से त्रिभुज को और कलर से भी हैं। ये देखो कभी देखो इसमें देखो ये वाले है ना, एक पीले कलर वाला त्रिभुज वाला आ जाओ, एक नीले वाला, एक लड़का आ जाओ, एक लड़की आ जाओ, एक लड़का एक लड़की। चलो बाकी बैठ जाओ, तुम चलो तुम बैठ जाओ। चलो इसको जरा ऐसे करो, देखो दिखाओ वहाँ सामने। ये देखो कौन से कलर का है, गुलाबी कलर का है ना। आपके पास कौन सा है, नहीं पीला पीला है, इसके बाद एक लड़की। आप आ जाओ, देखो ये अलग अलग कलर की त्रिभुज हैं। ठीक है, बैठ जाओ आप लोग, एक में पीला वाला दे दो, ठीक, बैठ जाओ। तो ऐसी आकृति होती है त्रिभुज, है ना। ठीक, चलो बैठ जाओ तुम, एक त्रिभुज होती है। ठीक है, ले रहो अभी इसको जरा इस तरफ, ऐसे अपना अपने हाथ में दिखाओ जरा त्रिभुज, ऐसे करके यहाँ जरा घुमा दो, कैमरा घुमा दो इस तरफ बच्चों की तरफ। ये देखो ये त्रिभुज हर एक बच्चे में है। बच्चों को मैं यहाँ जो देख रहे हैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों को उस चीज का महसूस करवाना चाहिए कि हाँ ये त्रिभुज। तो इससे पहले आपने कभी त्रिभुज देखा था? नहीं सर। लेकिन अपने घर में बहुत सी चीजें होती, जैसे पराठा बनाते त्रिभुज जैसा होता है, ऐसी होती है जो त्रिभुज जैसी होती है। अब देखो त्रिभुज समझ गए ना आप लोग, बात रखो, आगे चलते हैं। अब त्रिभुज समझ में आ गया, अब इसको अपन चित्र से, ये तो आपने इसे कहते हैं वास्तविक, जो आपके हाथ में है वास्तविक माने जिसे अपन पकड़ सकें, वो वास्तविक। अब इसको इसका संकेत बनाएंगे त्रिभुज का। हाँ चित्र, तो ये संकेत होता है, ये संकेत कहलाता है। देखो बंद है ना आकृति, ये वास्तविक, ये सांकेतिक, माने ये संकेत बना दो तो समझ में आ रहा कि हाँ ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज, ये उसकी हमने चित्र बना दिया, तो इसको सांकेतिक कह लो या काल्पनिक कह लो, तो ये चित्र। अब इसको अपन देखो उठा नहीं सकते, ये वास्तविक नहीं है, सांकेतिक है, संकेत है। ठीक, अब आती है बात, त्रिभुज समझ में आ गया, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो बेटा इसमें शब्द आया है कोण। कोण का मतलब होता है कोनिया। ठीक है, जैसे देखो ये दो डंडे हैं, एक डंडे के ऊपर मैंने एक डंडा रख दिया, इसमें कोई झुकाव नहीं है, पूरा एक दूसरे पे कवर हो गया। अगर इसको थोड़ा सा उठा दूं मैं, तो देखो यहाँ बच्चों ये कोनिया बन गई है, इसको कहते हैं कोण। ठीक, देखो ये और ये ऐसी खड़ी कोनिया हो गई। तो ऐसी जब एक लाइन आड़ी हो और एक बिल्कुल खड़ी हो, ऐसी जो कोनिया बनती है इसे कहते हैं समकोण। ऐसी कोनिया को कहते हैं समकोण। समकोण यानी कोण को नापते हैं अपन अंश में, ऐसे कोण को कहते हैं 90 अंश। अब देखो ये ऐसी थी, अब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की ऐसी, घड़ी देखो घड़ी चलती है ऐसी, अब ऐसी, तो देखो ऐसे 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 और ये ऐसे लगा दो। ठीक है, चलो
तो ऐसे कुछ भी मान लो ऐसे, तो ये बन गया 180। इसको देखो ऐसे समझो अच्छा, आपने देखो ये आकृति, इससे समझना, ये तो जानते हो टी होती है ये नल में लगती है पाइप में, तो देखो इसमें हमें कोण बनाना है, तो देखो इसमें हमने ये पाइप फंसा दिया, समझ ना, ठीक। अब हमने इसको यूं लगा दिया, ठीक है, ये देखो, तो ए और ए 90 का ऐसा जो चित्र बनता है आपके घर में देखे होंगे, देखो जैसे ये बन रहा ये 90 का, तो ये जो कोण बनता है ये 90 का कहलाता है, ठीक। अब देखना इसको समझना, इसको अपन ए इसको अगर अपन ऐसे करते तो देखो ये त्रिभुज बन गया, बन गया ना, ताली तो कर बताओ इसमें क्या कोणियां बन रही? गुड। तो त्रिभुज में क्या कोण होते हैं? अच्छा, इसमें देखो एक कोण 90 अंश का बन रहा है, ये वाला देखो जहां हमारा आलू उठाया, देखो बना ना। अगर इसको अपन इस पे ऐसा बनाए तो देखो बिल्कुल ऐसा बनेगा, है ना, ठीक ना। देखो इसको हम चित्र से बनाते हैं, सॉरी ये यहाँ कितने का बना है? 90 ए बी सी, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे समझा करें, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। समकोण यानी 90 अंश का कोण, कोण मतलब कोणिया, और सम मतलब वहां 90 का, जैसे देखो जी कोण 90 का बन रहा है, ठीक। अब देखना इसको मैं निकालना, देखो हाँ जी, देखो अगर इसको मैं इसी पे ऐसा रख दूं, या इसको देखो ऐसे मान लो, तो इसको कोई झुकाव नहीं है, शून्य अंश है, ठीक है ना। या इसको ऐसे रख दो, कोई मतलब ऊपर एक दूसरे के, तो शून्य। अगर इसको देखो ऐसा करें तो देखो जी कोणियां आ गई, है ना, तो ये क्या है? 90 से कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी और कम हो गई। अब देखो बिल्कुल, अब ये 90 का बन गया ना। अब देखो मैं तुम्हें पते की बात बताता हूँ, 90 का हो गया। अगर बेटा इस तरफ और ऐसा कर दे तो देखो इस तरफ 90 का बन रहा, ठीक है ना, बन गया। अब इसको आराम से खींच लो, तो ये पूरा एक सीधी रेखा बन गई ना, 180 अंश का कोण, क्योंकि अगर हम इसमें बीच में ऐसा करेंगे तो देखो 90 यहाँ बन गया, 90 जोड़ दो, 90 जोड़ दो, कितना हो गया? 180, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सरल रेखा में जो सीधी रेखा होती है 180 अंश का कोण बनता है, ठीक। और समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। जो हमने आपको वैसे बना के बताया था ना, यहाँ से और दबा दो, ऐसा देखो, ऐसे घूम लो, ये तो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा देखो, ऐसे कर लो, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है ना, है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक बेटा। अब इसमें देखो एक चीज आपको एक चीज समझानी है, देखो जैसे ये है ना, ये अगर उसको जैसे अपन करते हैं तो बिल्कुल सीधे रखना, ऐसा लगा दो, तो ये लंब कहलाता है, लंब, लंब,
जो सीधी भुजा हो और एक आड़ी भुजा पे 90 अंश का कोण बना तो वो लंब कहलाता है उसका। तो ये लंब भी एक भुजा और अपन ये है किस पे, इस पे लगाया ना, इस पे टिका, ये कहलाता है आधार। ये आधार भाई अगर जो नहीं हो तो नीचे वाला तो जिस पे लगा पाते अपन। आधार का मतलब होता है जिस पे कोई चीज टिकी हो। जैसे ये जो बोर्ड है, बोर्ड अगर दीवार नहीं होती तो ये बना नहीं होता। तो बोर्ड का आधार हो गया दीवार, दीवार पे टिका। आधार मतलब जिससे कोई चीज टिकी हो, उसके बिना वो चल नहीं सकती। जैसे जो मकान है, मकान का आधार क्या है? नींव। अगर नींव नहीं होती तो क्या ये दीवार खड़ी हो जाती? हर चीज का एक आधार होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मान लो आधार, आधार माने मूल, ठीक। और ये इस पे अपन ने खड़ी देखा तो ये लंब होगा, इस भुजा को कहेंगे लंब, ये कहलाएगी आधार, ठीक, समझना। और देखो इसको अगर अपन ऐसे लगा दें यहाँ से, ये टिक गई ना, ये इतनी जो भुजा है ये कहेगी कर्ण। ये संपूर्ण त्रिभुज में जो भुजाओं के नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जो बिल्कुल जो नीचे वाली है जी कहलाती है आधार, जी कहलाएगी लंब, ठीक है। लंब मतलब होता है जहाँ 90 अंश दो भुजाओं के बीच जिस जा है, देखो ये पे कितने को बनाए 90 लंब कहलाएगी, ठीक है ना, ठीक। आगे समझ में। अब ये है देखो सरल रेखा है, कितने का बनेगा? 180। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो हमने तो प्रैक्टिकली बताया कि अगर इसमें जो बीच में लगाने हैं तो दोनों तरफ देखो 90 का हो गया, 90 और प्लस 90 तो दो जोड़ तो देखो 90 और 90 कितने हो गए? 180। तो देखो 180 जैसे देखो ऐसे है ना, ये 90 इधर देखो ये 90 और ये 90, ठीक है, 180। तो अपन इसको 180 को जगह ऐसा दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ से ऐसा उल्टी दिशा में कोण बना ऐसा 180 को अधिक तरह से दिखाई, ठीक। तो इतना सी समझ में, ठीक। अब देखो ये कहलाता है कर्ण, ये जो भुजा होती है कर्ण, ये कहलाती है कर्ण, ठीक है। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की प्रकार में पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, इसकी जो एक भुजा होती है वो लंब कहलाती है, एक आधार और एक कर्ण कहलाता है। इनका एक देखो एक वो होती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, एक नाम था किसी का पाइथागोरस, उसको नाम दिया है प्रमेय। इसमें क्या होता है? अगर कर्ण है ना पाइथागोरस प्रमेय, जी काय में लगती है? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये और जितने चार्ज नहीं लगे समकोण त्रिभुज में लगेगी, यानी ये एक कोई गणितज्ञ थे उन्होंने एक सूत्र दिया, उसको प्रमेय समझ लो ऐसे, ठीक है। कर्ण देखो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, हाँ कौन सा? आधार के वर्ग के बराबर होता है। देखो कर्ण का वर्ग लंब को वर्ग कर दो, धन आधार को वर्ग और दो जना जोड़ दो, जितना वहां कर्ण के बराबर आएगा। ये है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये समकोण त्रिभुज आ गया समझ में, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और जैसे इसका आप जानते हो जब परिमाप काटते हैं, परिमाप माने कुल नाप, किसी पूरी नाप, तो तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे योग, और जब क्षेत्रफल काटते हैं तो इसको पूरे का पूरा ढकना पड़ेगा। तो आपको मुझे ये समझाना था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे ठीक है।